इजरायल और हमास के युद्ध में अब तक के 100 से ज्यादा लोगों की मौत। इजरायल का हमास मिलिट्री कमांडर के घर पर अटैक। अमेरिका ने भेजा गोला बारूद की पहली खेप। आज भी गाजा में इजरायल की एयर स्ट्राइक। हमास के ठिकानों को किया नेस्तनाबूद, छाया धुएं का गुंबार। इजरायल सेना के प्रवक्ता जोनाथन का बयान, हमास के सभी सैन्य ठिकानों पर पूरी ताकत से किया जा रहा है अटैक। इजरायली दौरे के पहले एंटनी ब्लिंकन का ट्वीट। इजरायल के मंत्री रॉन डर्मर से की बात, इजरायल को समर्थन दोहराया। इजरायल पर हमले के बाद नरसंहार पर उतरे हमास के आतंकवादी। किबुतस में इजरायल में कम से कम 40 बच्चों की गला काटकर हत्या। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बच्चों की हत्या को शैतानी कार्रवाई बताया, कहा आतंकवाद और नफरत के लिए कोई जगह नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल को गोला बारूद और हथियार सप्लाई करने का भरोसा दिया, कहा अमेरिका इजरायल के साथ खड़ा है। ब्रिटेन ने इजरायल के प्रति जताया समर्थन। ब्रिटिश संसद को इजरायल के झंडे के रंग में किया रोशन। हमास के समर्थन में खुलकर आया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। स्टेटमेंट जारी कर हमास के बर्बर हमले को जायज ठहराया। फिलिस्तीन के समर्थन में ओवैसी का ट्वीट, लिखा मस्जिद अक्सा आबाद रहे, फिलिस्तीन जिंदाबाद। हमास पर सीएम हेमंता का ट्वीट, कांग्रेस का प्रस्ताव, पाकिस्तान तालिबान जैसा कांग्रेस के डीएनए में तुष्टीकरण के लिए देशहित से समझौता। संयुक्त राष्ट्र संघ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जैनाचार्य लोकेश जी हुए शामिल। युद्ध में बच्चों और महिलाओं के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार का मुद्दा उठाया। आचार्य लोकेश जी ने हमास आतंकवादियों की बर्बरता पर रोक लगाने की मांग की, कहा हिंसा और आतंक जायज नहीं। पाली से बीजेपी सांसद पीपी चौधरी का चुनाव आयोग को लेटर। राजस्थान में वोटिंग डेट बदलने की मांग की। राजस्थान के सांचौर में सांसद और बीजेपी प्रत्याशी देवजी पटेल का विरोध। लोगों ने दिखाए काले झंडे, गाड़ियों के तोड़े शीशे। गुरुवार को उत्तराखंड की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी। आदि कैलाश जाने का कार्यक्रम हुआ जारी। सबसे पहले पिथौरागढ़ जिले के जोलिंग कोंग पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। पार्वती कुंड में पूजा और दर्शन करेंगे। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम भी जाएंगे प्रधानमंत्री। 6200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है जागेश्वर धाम। उत्तराखंड में 4200 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। ग्रामीण विकास, सड़क, बिजली, सिंचाई, पेयजल, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन से जुड़ी है परियोजना। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, पीएम मोदी के दौरे के बाद ये क्षेत्र भी पर्यटन के मानचित्र पर प्रमुखता से आएगा। देश विदेश के पर्यटक यहां आएंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कांग्रेस पर हमला, कहा गरीबों पिछड़ों के हित में बीजेपी के लिए काम का 10% भी कांग्रेस ने नहीं किया। सीएम नीतीश का जेपी नड्डा को जवाब, कहा ये लोग गलत प्रचार कर रहे। बीजेपी से मुक्ति के बाद देश बढ़ेगा आगे। लगातार दिल्ली दौरों पर बोले जीतन राम मांझी, इस बार पर्सनल विजिट दशहरा बाद सीट बंटवारे पर होगी चर्चा। कल केंद्रीय मंत्री अमित शाह को नेफकॉब करेगा सम्मानित। शहरी सरकारी बैंकों की मांगों को हल करने के लिए जताया आभार। पाकिस्तान के सियालकोट में आतंकी शाहिद लतीफ मारा गया। अज्ञात हमलावरों ने किया ढेर। पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड था लतीफ। सियालकोट के एसएसपी ने आतंकी शाहिद लतीफ की मौत की पुष्टि की। दस्का तहसील की नूर मस्जिद में मौलवी था लतीफ। आईओआरए मंत्रिपरिषद की 23वीं बैठक में भारत बना उपाध्यक्ष। एस जयशंकर बोले, हिंद महासागर में भारत की प्रायोरिटी क्लियर। दिल्ली में तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया से मिले जेपी नड्डा। कई मुद्दों पर हुई बातचीत। एनिमेशन सीरीज केटीबी भारत हैं हम लॉन्च। आईएनबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर बोले, आजादी के गुमनाम नायकों के बारे में जानेंगे लोग। दिल्ली मेरठ रैपिड मेट्रो के निर्माण का केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह ने लिया जायजा। 82 किलोमीटर लंबा बन रहा है रैपिड मेट्रो। श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंची प्रेसिडेंट मुर्मू। एलजी मनोज सिन्हा ने किया स्वागत। कश्मीर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई प्रेसिडेंट मुर्मू। छात्रों को प्रदान की डिग्रियां। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में एनआईए की रेड, पीएफआई को लेकर छापेमारी। मुंबई में कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन। दिल्ली में भी एनआईए का सर्च ऑपरेशन जारी। बल्ली मरान के हौज खासी में छापेमारी, ली जा रही तलाशी। मुंबई के विक्रोली में अब्दुल वाहिब शेख के घर पर एनआईए की रेड। 2006 राष्ट्र का आरोपी रह चुका है शेख। तमिलनाडु के मदुरई में एनआईए का एक्शन, पीएफआई से जुड़े कई ठिकानों पर की छापेमारी। राजस्थान के टोंक, कोटा और गंगापुर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के बाद अब सीबीआई का न्यूज क्लिक के खिलाफ एक्शन। दफ्तर पर सीबीआई का छापा। न्यूज क्लिक पर विदेशी फंडिंग की गड़बड़ी का है मामला। एफसीआरए उल्लंघन की जांच के लिए सीबीआई ने दर्ज किया केस। डीएमके नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा के खिलाफ ईडी का एक्शन। 15 बेनामी प्रॉपर्टी जब्त। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई। दिल्ली शराब घोटाला केस में ईडी की जांच जारी। सर्वेश मिश्रा से ईडी ने की पूछताछ। दिल्ली में सीएम केजरीवाल से मिलने पहुंचे आप विधायक अमानतुल्लाह। कल विधायक के घर ईडी ने मारी थी रेड। ईडी रेड पर बोले अमानतुल्लाह खान, मेरे घर में ईडी को कुछ नहीं मिला, मेरा एक मोबाइल लेकर गई है टीम। सीएम केजरीवाल का दावा, ईडी के पास मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक भी सबूत नहीं, मतलब सारे केस झूठे हैं। अमरावती के एसआईटी ऑफिस पहुंचे टीडीपी महासचिव। नारा लोकेश इनर रिंग रोड केस की जांच में हुए शामिल। वाइब्रेंट गुजरात को लेकर एक्शन में सीएम भूपेंद्र पटेल। मुंबई में एलएनटी के चेयरमैन एसएन सुब्रमण्यम से की मुलाकात। मुंबई में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर से मिले सीएम भूपेंद्र पटेल। पीएनजी के एमडी एलवी वैद्यनाथन से भी की मुलाकात।
कर्नाटक के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रामलिंगा रेड्डी की अपील, मेट्रो से ज्यादा यात्रा करे लोग, सरकार खरीदेगी 2000 और बसें। लखनऊ में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बिल्डिंग के बाहर एसपी कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी, बिल्डिंग में जाने से रोकने पर किया हंगामा। बैरिकेड पार कर जेपीएनआईसी पहुंचे अखिलेश यादव, जेपी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, बैरिकेड के ऊपर से ही वापस लौटे। समाजवादी पार्टी का ट्वीट, जेपीएनआईसी में ताला लगाकर भी समाजवादियों को रोक नहीं पाई अहंकारी सरकार। रांची में सेंट मैरी कैथेड्रल पहुंचे राज्यपाल राधाकृष्णन, कार्डिनल टेलेस्फोटोपो को दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस कमेटी मीटिंग में कैंडी क्रश खेलते दिखे सीएम बघेल, अमित मालवीय ने ली चुटकी, लिखा सीएम को पता है सरकार फिर आनी नहीं है। सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी को जवाब, लिखा बीजेपी को खेल पर भी ऐतराज, किसको जाना है ये जनता तय करेगी। दिल्ली में कैब ड्राइवर के साथ हैवानियत, लूट के दौरान बदमाशों ने कैब ड्राइवर को घसीटा। लुटेरों ने ड्राइवर को कार से लटकाकर सड़क पर घसीटा, वारदात में घायल कैब ड्राइवर की मौत। बरेली में छेड़छाड़ के विरोध पर लड़की को ट्रेन के आगे फेंका, दोनों पैर और एक हाथ कटे, लड़की की हालत गंभीर। आरोपी और उसके पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार, वारदात पर सीएम योगी सख्त, सीबीगंज एसएचओ चौकी इंचार्ज बीट सिपाही सस्पेंड। सीएम योगी ने छात्रा के समुचित इलाज के लिए दिए आदेश, परिवार को 5 लाख रुपए की मदद का दिया ऐलान। प्रतापगढ़ में गौवंश की सूचना पर बवाल, लोगों ने रोके 108 गौवंश से भरे 8 ट्रकों में की तोड़फोड़। लोगों की पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, ट्रक किए जब्त, हिरासत में 8 ड्राइवर। माफिया अतीक अहमद के बेटों की बालगृह से रिहाई के बाद प्रयागराज के हटवा में मना जश्न, अतीक की बहन परवीन का गांव है हटवा। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रेमोदय खाका के बेटी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की, नाबालिग से रेप के आरोप में जेल में है खाका और उनकी पत्नी। तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा प्रोटेक्शन मूवमेंट ने बुलाया बंद, कर्नाटक सरकार पर जताई नाराजगी, थिरुवरूर में मार्केट बंद। तमिलनाडु के नागापट्टिनम में भी बंद का असर, सुबह से मार्केट बंद, कावेरी जल मुद्दे पर किसानों ने बुलाया बंद। गुवाहाटी के जालूकबारी में बड़ी मात्रा में नकली नोट जब्त, 500 के 433 जाली नोट के साथ एक शख्स गिरफ्तार। राजस्थान के उदयपुर में निर्माणाधीन रेस्टोरेंट बना आग का गोला, आग लगते ही रेस्टोरेंट से उठने लगी आग की लपटें। आग से रेस्टोरेंट जलकर हुआ खाक, फायर ब्रिगेड की 10 से अधिक गाड़ियों से आग पर काबू पाया गया। आग लगते ही इलाके में मची अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के मुताबिक किसी के जान को नहीं पहुंचा नुकसान। रेस्टोरेंट के नीचे खड़ी एक बाइक जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई आशंका। यूपी के इटावा में तेज रफ्तार गाड़ी ने ई रिक्शा को मारी टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। गाड़ी की टक्कर में ई रिक्शा के उड़े परखच्चे, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में ससुर ने किया बहू पर एसिड अटैक, बहू को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बंटवारे के विवाद को लेकर ससुर ने दिया घटना को अंजाम, पुलिस आरोपी ससुर को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। अयोध्या में माइक्रो फाइनेंस के कर्मचारी से लूट मामले में पुलिस को मिली सफलता, लूट के 3 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने तीनों को भेजा जेल। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटी गई रकम बरामद की, लूट में शामिल मोटरसाइकिल और तमंचा भी बरामद। पंजाब के जालंधर में डूबने से एक शख्स की मौत, पानी से भरे अंडरपास को पार करते समय हुआ हादसा। पंजाब के लुधियाना में पुलिस की रेड, भारी मात्रा में पकड़ा गया अवैध पटाखा। यूपी के संभल से आने लगी पराली जलाने की तस्वीरें, धान कटने के साथ किसान जलाने लगे पराली जलाने को लेकर संभल के एसडीएम का बयान, कहा किसानों में फैलाई जा रही जागरूकता, कृषि विभाग की टीमें तैनात। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सुबह की आरती, भगवान शिव को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में श्रीराम 2023 नाम के ईंटों का प्रयोग, नॉर्मल ईंटों से है कई गुना अधिक मजबूत। यूपी के आगरा में परंपरागत जनकपुरी महोत्सव का हुआ आयोजन, महोत्सव के दौरान निकाली गई भगवान राम की बारात, भारी संख्या में भक्त राम बारात में हुए शामिल। प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज आश्रम से निकाली गई रावण की शोभा यात्रा, शहर के कई इलाकों से अलग अलग निकाली गई रावण की सवारी। प्रयागराज को रावण का ननिहाल माना जाता है, हर साल धूमधाम से निकाली जाती है रावण की यात्रा, रावण के रूप में लोग शोभा यात्रा में होते हैं शामिल। गुजरात के सूरत में आखिरी चरण में नवरात्र की तैयारी, मूर्तियों को आकार देने में जुटे कारीगर, बाजार में नवरात्रि से जुड़े सामानों की बढ़ी डिमांड। तिरुवनंतपुरम में 3D प्रिंटिंग तकनीक से बनी इमारत, अमेज 28 दिया नाम, बिल्डिंग बनाने में लगे 28 दिन। आरबीआई का बैंक ऑफ बड़ौदा पर बड़ा एक्शन, बैंक को बीओबी वर्ल्ड ऐप के जरिए नए कस्टमर जोड़ने से रोका। विश्व मुद्रा कोष ने वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान को बढ़ाया, 6.1% से बढ़ाकर 6.3% किया। भारत की बेरोजगारी दर 6 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंची, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2022 से जून 2023 तक 3.2% पर पहुंची। एशियन गेम्स में कमाल करने वाले खिलाड़ियों से मिले पीएम, कहा विदेशी धरती पर सबसे ज्यादा मेडल भारत ने इस बार जीते। एशियाई खेल में भाग लेने वाले सेना के जवानों को सम्मान, सेना प्रमुख मनोज पांडे ने किया सम्मानित। हरियाणा के झज्जर में कबड्डी खिलाड़ी प्रियंका पिलानिया का जबरदस्त स्वागत, एशियाई खेलों में गोल्ड जीतने वाली महिला कबड्डी टीम का हिस्सा रही थी प्रियंका। गोवा में 37वें राष्ट्र खेलों की हो रही तैयारी, सीएम प्रमोद सावंत ने मशाल रैली को दिखाई हरी झंडी। श्रीलंका ने 17 भारतीय मछुआरों को किया रिहा, चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे मछुआरे पिछले महीने किए गए थे अरेस्ट। हीट वेव के चलते अर्जेंटीना के जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ी, कोडोरबा प्रांत में आग में फंसे दर्जनों लोगों का रेस्क्यू।
लंदन के पास ल्यूटन एयरपोर्ट पर मल्टीलेवल कार पार्किंग में लगी आग, एयरपोर्ट से उड़ानें रोकी गई। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के चीनी कॉन्सुलेट में घुसी कार, दहशत में भागते दिखे लोग, पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को मारी गोली। अफगानिस्तान में सुबह 6:11 भूकंप आया, रिक्टर स्केल पर 6.1 रही तीव्रता। अमेरिका के शिकागो में 104 साल की महिला स्काई डाइवर की मौत, एक हफ्ते पहले ही की थी स्काई डाइविंग।